हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एंटासिड्स के बारे में। उसमें जितनी भी ड्रग्स आती है वो हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स देखिए, कैथार्टिक्स क्या होते हैं बेसिकली। कैथार्टिक्स हम यूज करते हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं कब्ज, तो कब्ज के लिए जो हम यूज करते हैं उसको रिलीव करने के लिए। कहने का मतलब है कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका स्टूल है, ठीक है, स्टूल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें स्टूल वर्ड यूज होता है। वैसे आप इसे पॉटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन है, लेकिन जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, स्टूल जो आपका है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूँ एक हल्का सा। ठीक है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो समझने के लिए मैंने एक बना दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने यहां से फूड लिया, ये फूड लिया आपने, ये स्टमक में गया, यहाँ कुछ टाइम तक रहा, फिर यहाँ से वो इंटेस्टाइन में गया और एक प्रेशर जनरेट हुआ जिससे ये स्टूल जो है यहाँ से पास हो गया। अब अगर स्टूल हार्ड है, अगर स्टूल हार्ड होगा तो क्या होगा, वो हमारे एनस से, ठीक है, प्रॉपर बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, बहुत हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इधर छोटे छोटे जो है इनके वॉल्स पे जो हमारा एनस है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम एनस मान लें, ठीक है, इसको अगर हम एनस मान लें, तो इन एनस में जो है छोटे छोटे यहाँ पर वुंड हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से ब्लड रिश्ता रहेगा। इसको एक दूसरी बीमारी होगी जो कॉन्स्टिपेशन की ही फैमिली की है, उसे बोलते हैं पाइल्स। आपने ऐड में पढ़ा होगा बवासीर के लिए अर्शकल्प। तो ये जो बवासीर है, मैं हिंदी में लिखा बवासीर, तो ये भी क्या है, इस कॉन्स्टिपेशन का ही परिणाम है, दुष्परिणाम है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसका ये दुष्परिणाम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। ठीक है, खूनी बवासीर में क्या होता है, इसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, बहुत बहुत पेनफुल प्रोसेस है। फिर उसमें ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके क्या कहते हैं, इनको या तो काट के यहाँ पर जो है टांका लगा के इसको रिमूव आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम वही रही तो ये फिर से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने ये तो कर दिया, इलाज कर दिया, इसका ठीक हो गया, लेकिन आपका जो स्टूल है वो अभी भी हार्ड है, तो फिर फर्दर क्या होगा, घाव के ऊपर फिर घाव बनेंगे, फिर और दिक्कत होगी, फिर धीरे 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 जो है एनल कैंसर हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। किससे, कॉन्स्टिपेशन से। इसलिए बोलते हैं कि आयुर्वेदा में क्या बोला है कि सारी बीमारियों की जड़ क्या है, पेट है। पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन की वहाँ पर बात हो रही है, कब्ज की वहाँ पर बात हो रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है ये कैथार्टिक्स यूज़ करते हैं, देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, इस कैथार्टिक्स के भी क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, लेग्जेटिव और परगेटिव्स। ठीक है, जो लेग्जेटिव होता है वो क्या होता है, माइल्ड, मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो है आपको लूज मोशन, मतलब अब इससे कॉन्स्टिपेशन कैसे ख़त्म होगा। अब देखिए, आपका स्टूल हार्ड हो गया है तो आपको स्टूल को क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा। स्टूल सॉफ्ट होगा तो यहाँ से जो आपका स्टूल है वो प्रॉपर जो है पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आपके जो है किसी भी टाइप का दाग धब्बे पड़े, क्योंकि स्टूल आपका प्रॉपर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से पास आउट हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूल बनता ही नहीं है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने फूड लिया, फूड आपके स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद क्या हुआ, प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हुआ, फूड यहीं का यहीं रहा, और यहाँ फूड क्या हो गया, सड़ने लग गया, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन, और उससे क्या होगी, अलग अलग टाइप की गैसेस बनी। वो गैसेस यहाँ लीवर है, लीवर में गई, इधर पीछे साइड जो अपनी प्यारी किडनी है, यहाँ किडनी में गई। तो जिस ऑर्गन में जाएगी, पेनक्रियाज है, लीवर, जिस ऑर्गन में जाएगी वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कौन, इससे निकली हुई जो गैस है, फर्मेंटेड जो गैसेस है। ठीक है, तो
प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हुआ, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ और हम फिर से खाए जा रहे हैं, हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है, हम खाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपका स्टूल है वो बन तो रहा है, वो बन ही नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है, एक कंडीशन में प्रॉपर बन ही नहीं रहा है जितना अमाउंट उसे बनना चाहिए, दूसरी कंडीशन में क्या है, बन तो रहा है लेकिन यहाँ तक बन रहा है, बस इतना ही बन रहा है, तीसरी कंडीशन में क्या है, बन तो रहा है लेकिन इस वॉल पे जो स्टक हो जा रहा है, इतना मतलब इतना स्टकी टाइप का हो गया है वो कि चिपक जा रहा है इस वॉल्स पर, प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है। हमको प्रेशर का मन तो कर रहा है, एक और बीमारी है पाइल्स के अलावा, प्रेशर का मन तो कर रहा है, IBM इरिबल बाउल मूवमेंट, ठीक है, मतलब क्या होता है, जो हमारा बाउल है, ठीक है, हाथ का ही एक पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है इनके बीच का, ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, इरिटेट होता है, ठीक है, लेकिन जो है हमारा मन तो करता है कि हमारा प्रेशर आ रहा है, हमें बाहर जाना चाहिए, ठीक है, स्टूल पास करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम जैसे वहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या था, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, तो वो जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं IBM, उसमें आदमी बार बार बाहर जाता है लेकिन वो प्रॉपर जो है उसका स्टूल पास नहीं हो पाता, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर एक बीमारी इसके साथ और होती है जिसे बोलते हैं कोलाइटिस, हिंदी में इसे आई थिंक संग्रहणी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप कुछ खाते हैं, ठीक है, वो वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट जो है यहाँ इंटेस्टाइन में स्टक आउट हो जाता है और बाकी जो है रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं संग्रहणी। मतलब आप मॉर्निंग में आपका प्रॉपर आपका स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खा रहे हैं वैसे ही वो एज इट इज़ जो है बाहर आ जा रहा है, ठीक है, तो वो जो बीमारी होती है उसे कोलाइटिस कहते हैं और ये बाद में जो है अल्सर कॉज करने लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर अल्सरेटिव लगा दें तो ये हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो इतने सारे ये जो सब इनका सबका जो पिता है, जन्मदाता है, ठीक है, पिता माता सब यही है कॉन्स्टिपेशन। तो उसको रिमूव करने के लिए अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये जो है हम आज पढ़ रहे हैं कैथार्टिक्स, उसके लिए हम कैथार्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है लेग्जेटिव, दूसरा होता है परगेटिव, ठीक है। अगर हम लेग्जेटिव की बात करें, लेग्जेटिव मतलब ये क्या करता है, माइल्ड जो है कैथार्टिक्स है, और जो परगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग क्या है, कैथार्टिक्स, ठीक है। ये माइल्ड कैथार्टिक्स है, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स है। दूसरा, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ये फर्दर भी सब डिवाइड होता है, ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है बल्क फॉर्मिंग ड्रग, इसका एग्जाम्पल है इसबगुल या अगार, ठीक है। ये क्या करता है, ये हम कब देते हैं, और मैं पहले इसको पूरा वो बताया था। दूसरा होता है स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये एक तो होता है इरिटेंट, ठीक है, और दूसरा होता है सलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर ऑयल, इसका एग्जाम्पल है लिक्विड पैराफिन, मैं चारों सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल, और इसका है सोडियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग्स। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बल्क फॉर्मिंग ड्रग की। इस बल्क फॉर्मिंग ड्रग की देखिए, इसमें क्या है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है लॉजिक। ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ लें।
ठीक है। अब देखिए बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स क्या होती हैं, अब बताइए मैं क्या बोलूँगा। देखिए बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूल तो प्रॉपर बन रहा है, ठीक है, स्टूल आपका जो है प्रॉपर बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है यहीं तक बन रहा है, इतना ही बन रहा है और यहाँ से ज़्यादा वो पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन क्या है वो ऐसे सीधी तो है नहीं, ऐसे घूमी हुई है, ठीक है, तो यहाँ तक बन रहा है, इसके नीचे पास नहीं हो पा रहा है, प्रेशर ही नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, थोड़ा प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ आके रुक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स, ये क्या हम ये ड्रग देंगे और ये यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, इंटेस्टाइन में बल्क बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएंगे बल्क, जो इसमें इंटेस्टाइन में जो वाटरी फ्लूइड है, ठीक है, आपने देखा होगा इसबगोल आपने यूज़ किया है। अब इसबगोल की एक खासियत है, वो खासियत ये है कि इसबगोल को जब आप वाटर के साथ लेते हो या मिल्क के साथ लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, और जब इसको आप दही के साथ लेते हो, कर्ड के साथ लेते हो, तो वो जो है लूज मोशंस अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो उसको कम करता है। चीज़ वही है, अब बताइए कितनी बेहतरीन बात है, चीज़ वही है, लेकिन एक्शन क्या है, जैसे ही हम उसके साथ जो एजेंट है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी चेंज कर रहे हैं, दूध को दही कर दे रहे हैं, तो वो लूज मोशन को बंद करेगा। और अगर सिर्फ मिल्क के साथ लेंगे, वाटर के साथ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लूज मोशन ये क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। खैर, तो अगर, और ये क्या है, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप इसबगोल में थोड़ा सा पानी या दूध डालोगे तो एकदम स्वेल आउट हो जाता है, दही डालोगे तो एकदम स्वेल हो जाता है, तो वो क्या करता है, आसपास में जितनी भी वाटर है उसके साथ बाइंड करके जो है एक बल्क बना देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर जो इंटेस्टाइन में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके जो है बल्क बना देगा और एक प्रेशर लगाएगा नीचे को, क्योंकि यहाँ पर बल्क बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर बल्क बनेगा तो ये जो आपका स्टूल है ये धीरे 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 नीचे नीचे आते 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 जो है एक ना एक बार यहाँ से एक ना एक दिन जो है रिलीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ यहाँ पर है, अब ये चीज़ यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, इसको हमको नीचे डालना है, अब हम कैसे डालेंगे, ये है तो लेकिन नीचे नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से कुछ और ऐसे ऐड करने की कोशिश करेंगे। जब हम ऊपर से इसको ऐड करेंगे ऐसे करके, तो तब जाके ये नीचे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो समझने वाला है वो समझ गया है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर मैंने बताया था कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे स्टूल, जब हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है तो क्या होता है, हार्ड होता है, हम कितनी भी कोशिश करते हैं, स्टूल प्रॉपर बन रहा है लेकिन वो इतना हार्ड होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्ट कर देता है, वो थिन कर देता है। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देता है, थिन कर देता है। जैसे थिन करेगा तो एकदम से लूज मोशंस में कैसे स्टूल आता है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो लिक्विड पैराफिन एक एजेंट है जो हम डालते हैं कैथार्टिक्स में। तीसरा है इरिटेंट। इरिटेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैस्टर ऑयल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और है एलोवेरा, एलोए, ठीक है, एलोए भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर ये क्या करता है, पर्टिकुलर जैसे जाके जो है उसमें इरिटेशन कॉज करता है। जैसे ये इरिटेशन इनमें होती है तो ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, तो ये जो है जो आपका स्टूल है वो बाहर आ जाता है। तो मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा जो नुस्खा लगता है कॉन्स्टिपेशन का, वो कैस्टर ऑयल ही है। अगर आप मिल्क के साथ 2 टीस्पून जो है आप कैस्टर ऑयल के लोगे, डाल के घोल के पी जाओगे, तो उसमें क्या है ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, हालांकि है तो स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स, लेकिन ये क्या करता है, 3 या 4 बार जो है आपको प्रेशर आएगा और जो है आपका पेट जो है साफ हो जाएगा। वही सेम केस क्या है एलोवेरा के साथ भी, लेकिन एलोवेरा को थोड़ा आपको लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चूर्ण की तरफ जा रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चूर्ण जो है, जैसे कायम चूर्ण है, अपना शुद्धि चूर्ण है, ये चूर्ण है, वो चूर्ण है, जो भी चूर्ण अगर आप ले रहे हो, चूर्ण मतलब, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, पाउडर, ठीक है, या टैबलेट, इनको मत लो। इनके बजाय आप कोई लिक्विड में अगर कोई प्रिपरेशन आती है उसको लेने का प्रयास करो, क्योंकि ये जो चूर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को लॉन्ग टाइम के लिए हैबिचुअल हो जाता है। ये जो है कैथार्टिक्स का साइड इफेक्ट होता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ये मैं अभी उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सलाइन, चौथा है सलाइन। सलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं, सलाइन कैथार्टिक्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो
अब सलाइन हमने बोला है तो क्या है, सोडियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग, और ज़्यादातर जो कैथार्टिक्स हैं उनमें जो है यही जो सलाइन अपने कैथार्टिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसका जो ये इंटेस्टाइन है हमारा, इस इंटेस्टाइन में, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, भगवान ऐसा इंटेस्टाइन किसी को ना दे, लेकिन जो भी इंटेस्टाइन है इसको क्या करता है, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर हम इस इंटेस्टाइन को इतना सा काट के मैं अलग से दिखाऊं तो ये जो आपका इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो प्रेशर है बेसिकली ऑस्मोटिक लोड है, इसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है, जो वाटरी फ्लूइड है उसके साथ रिएक्शन करके, उसके साथ रिएक्ट करके जो इसको जो है, जैसे ऑस्मोटिक लोड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एकदम से स्टूल यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट। ठीक है, किसका, सलाइन ड्रग्स का। जो भी हम इसमें ड्रग पढ़ेंगे अभी फिलहाल तो हम आज 2 ही ड्रग पढ़ेंगे और दोनों जो है सलाइन ड्रग होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। कैथार्टिक्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये जो है बहुत जल्दी जो है आदत डाल देता है, कि हैबिचुअल बना देता है आपको। ठीक है, क्या कर देता है, डिपेंडेंसी, ठीक है, या हैबिचुअल, हैबिट क्रिएट कर देता है। ठीक है, कैसे, अब बताइए। अब देखिए, फिर से मैं बनाऊंगा हमारा प्यारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मेरी आर्ट इतनी बुरी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मान लो कि ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपने फूड लिया, फूड यहाँ गया, फूड यहाँ पर, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आपने क्या खा लिया, कायम चूर्ण। अब मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आपने कोई भी चूर्ण ले लिया। ठीक है, चूर्ण लिया आपने, चूर्ण गया पेट में, बढ़िया, पेट साफ हो गया एकदम क्लीन। ठीक है, अब अगले दिन फिर आपने खाना खाया, फिर जाके आपको पहले दिन तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है, एक हार्मोन होता है, स्पेसिफिकली मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जब हमारा पेट एकदम साफ होता है तो रिलैक्स फील होता है हमको, हमें ऐसा लगता है कि वाह, तो वो वाला हार्मोन बार बार रिलीज हो रहा है आपको, मतलब आपको वैसा ही फील चाहिए कि यार पेट साफ, कल हमने वो चूर्ण खाया था बड़ा अच्छा पेट साफ हुआ, आज पेट थोड़ा साफ नहीं हुआ, ऐसा अगर आप सोच रहे हो, और आपने जो है फिर से आपने चूर्ण ले लिया, फिर आपका पेट साफ हो गया, फिर से आपने चूर्ण ले लिया, ऐसा करते 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 आप कोई स्पेसिफिक कैथार्टिक्स जो है 10 to 15 डेज या 1 मंथ तक ले रहे हो, डेली ले रहे हो। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है, जो एक ब्रेन भी होता है हमारे पास, ठीक है, आपको पता है, जो ब्रेन है आपका, वो ब्रेन क्या बोलेगा, वो कहेगा यार मेरी ज़रूरत क्या है, फिर तो खुद ही जब ले रहा है बाहर से चीज़ें, जब तू डाल रहा है तो मैं क्यों एफर्ट करूँ, मैं क्यों हार्मोन रिलीज करूँ, मैं क्यों प्रेशर जनरेट करूँ। तो ब्रेन पैनिक होना छोड़ देगा, ब्रेन कहेगा ठीक है जाओ करो, जो तुम्हारा मन है वो करो। तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। जैसे ही उसको छोड़ देगा, अब जब तक वो ये कैथार्टिक ले रहा है, वो ड्रग ले रहा है, वो चूर्ण ले रहा है, वो पाउडर ले रहा है, वो टैबलेट ले रहा है, ठीक है, तब तक क्या होगा, उसका पेट अच्छे से साफ होगा। लेकिन जिस दिन वो जिस दिन वो पाउडर नहीं लेगा, वो चूर्ण नहीं लेगा, तो क्या होगा, हमारा पेट साफ नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अब ब्रेन ने तो पैनिक होना छोड़ दिया ना। ब्रेन कहेगा भाई जब तू खुद ही कर रहा है तो खुद ही करना, मुझे क्यों, मैं क्यों, व्हाई शुड आई। ठीक है, तो खैर, तो उससे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। तो कभी कभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कैथार्टिक्स ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको खुद ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाए, और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए लोगों को 20-20 साल से जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसका रीज़न यही है। तो हमको कोई भी पहले तो हमको कोई पाउडर फॉर्म में नहीं जाना है, टैबलेट में नहीं जाना है, कोशिश यह करनी है कि हम जो है लिक्विड पे रहें, लिक्विड डाइट पर रहें। पहले तो कॉन्स्टिपेशन होने ही ना दे, पनपने ही ना दे। उसके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम जैसे केला है, उसमें फाइबर जिसमें ज़्यादा रहता है, फाइबर वाली डाइट ले सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रूट जूस पीने के बजाय डायरेक्ट फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं। खैर, तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये है आपका कैथार्टिक, जो आज का टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो 2 ड्रग्स हैं उनके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ठीक है। तो हमारी जो पहली ड्रग है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgSO4.7H2O, ठीक है। इसको MgSO4 भी आप सीधे लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट 246.5 ग्राम। सिनोनिम, इसका सिनोनिम इम्पोर्टेंट है इसीलिए लिख रहा हूँ, इप्सम सॉल्ट। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इप्सम सॉल्ट के बारे में बताओ, वो ये इसका नाम नहीं देगा, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं बोलेगा, सीधे इप्सम सॉल्ट बोलेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आशीष ने तो नहीं पढ़ाया था, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें हम देखिए पहला मेथड है, या तो हम लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, उसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, या और दोनों में से एक लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ध्यान से समझना। इसका O, इसमें यहाँ कितने O हैं, 3 O हैं, इसका एक O यहाँ चला जाएगा तो ये H2O बन जाएगा, ठीक है। पहले तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट निकाल देना है। ये रहा आपका मैग्नीशियम और ये रहा आपका सल्फेट, तो MgSO4 यहाँ आ गया प्लस। अब इसमें से 3 ऑक्सीजन है, एक इधर गया तो H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से आया तो H2O प्लस, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ कितने बचे, 2 ऑक्सीजन बचे तो CO2। तो ये आ गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इसकी बात करें, इसका तो सिंपल है कि इतना बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा MgSO4 प्लस। अब बताइए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसकी पहली मेथड है। दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं ऊपर लिख लेता हूं, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास छोटा बोर्ड है, बड़ा सा बोर्ड नहीं है। दूसरे में क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, उसकी रिएक्शन करेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल से, ठीक है, प्लस एयर के साथ। एयर में हम ले रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑब्वियसली। तो 2MgSO4 प्लस वाटर की, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से। 2Mg मतलब 2Mg। अब बताइए, अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब हम एक बार देखते हैं। 2Mg, Mg के 2 मोल हैं, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक हो गया। SO4, S मतलब सल्फर, सल्फर के कितने हैं, 2 हैं, सल्फर के 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 हो गया, ये भी खत्म हो गया। और वाटर कितना है, H2O। एक बार हम टोटल कर लेते हैं ऐसे करके, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो टोटल कर लो आपको, ठीक है। कैसे, पहले इस साइड की बात करते हैं, फिर उस साइड की बात। मैग्नीशियम के कितने यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। सल्फर के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4 4 8 तो 10, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब इधर की बात करते हैं, मैं इधर की, ठीक है, इसकी। अभी हमने इसकी बात करी थी, अब हम इसकी बात करते हैं। मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये पेपर में लिख के मत आ जाना। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सल्फर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8 2 10 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 है। कोई दिक्कत है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। हमारी रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक बता दिया है, मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको करिएगा। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जो है DM कर सकते हो स्क्रीनशॉट के साथ, या कमेंट करके गालियां दे सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपका पहला और दूसरा ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या होती है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और
स्लाइटली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में और फुली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और इसकी यूजेस क्या क्या है, ये जो यूजेस हैं इसके, ये देखो यूजेस की अगर हम बात करें, एक तो हम जो कैथार्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कैथार्टिक्स तो होगा ही क्योंकि इसी के अंदर हम पढ़े। दूसरा है एंटीडोट भी होता है, किस किस का, बारबिचुरेट और बेरियम, ठीक है। बेरियम पॉइजनिंग में, बारबिचुरेट की पॉइजनिंग में भी ये यूज होता है। तो ये था हमारी पहली ड्रग। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अब हम पढ़ेंगे सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट Na2HPO4 डॉट 12H2O, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 358.14, 358.14, ओके। सिनोनिम भी बता देता हूँ, इजी है ना। सिनोनिम डाइसोडियम, क्योंकि दो सोडियम है। अब ये आप ध्यान रखना, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मतलब चार, ठीक है। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ये आपको पढ़ा है। ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। खैर, तो डाइसोडियम, दो सोडियम है ना, तो डाइसोडियम। फिर ये क्या है, बाई भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इसका सिनोनिम हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, अब ध्यान से समझना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, हमने क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है, ठीक है। H3PO4, उसकी रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ 2 मोल लेके, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, Na2HPO4 प्लस H2O का 2 मोल, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये सॉरी एक नहीं है ना, 2 हैं, 2 लिए हैं ना, तो 3 + 2 5, 5 हाइड्रोजन है। इधर कितना है, 2 2 4 और एक ये, इसको तो मैं भूल गया था 5, तो 5 5 हाइड्रोजन है। PO4 बराबर है, ठीक है, Na2, ठीक है। और अब क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन बराबर है, बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है। ये इसकी पहली मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। उसके बाद दूसरी है इंडस्ट्री में, जो ये तो लेबोरेटरी की मेथड है, ठीक है। इंडस्ट्री में जो हम करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, उसके 2 स्टेप हैं, ठीक है। पहले मैं दोनों स्टेप लिखता हूं, फिर आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 स्टेप है। ये क्या है, अब देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको। ये क्या है, CaHSO4, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, या इसका एक नाम और है, मैंने क्या बताया था, कैल्शियम बाइसल्फेट। H है ना, H मतलब बाई, ठीक है, कैल्शियम बाइसल्फेट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम बाई फॉस्फेट, ठीक है। तीसरा क्या है, अब सॉरी, इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बचेगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हो रहा है NaH2PO4, ठीक है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ आके बैठ गया इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया NaH2PO4 प्लस ये हाइड्रोजन तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये हाइड्रोजन मान लो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो ये क्या बचा, CaSO4। अब यहाँ तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं, यहाँ तो हमें यही लिखना पड़ेगा, इतना सब हमको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, NaH2PO4, मोनो क्यों बोला, एक ही है ना, सोडियम तो मोनो होगा, मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट,
मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो है आपका मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। अब न्यूट्रलाइज में हमने NaOH ही क्यों लिया, अब देखिए मैं क्या बताऊंगा। ये जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिड है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज हम किससे करेंगे, यस, बेस से करेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस से करेंगे, न्यूट्रलाइज होके ये आपका बन गया है जो हमको चाहिए, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। और जो है वाटर जो है अपना रिमूव आउट हो गया है। तो ये है आपका, इसका क्या हो जाएगा, ये मेथड हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वही सेम उसके जैसा, ठीक है। क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल और फुली सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे करके ये इसके आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यह है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर पहला है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड कर देना, इसमें हमने वाटर ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या ऑर्थो भी हटा सकते हो, ऑर्थो पैरामेटा सुना होगा ना आपने, ये ऑर्थो पैरामेटा, ये पता होगा ना आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पता हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये आपको मिलता है, कैसे मिलेगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, H3PO4, मतलब यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएंगे, तो ये H3PO4 हो जाएगा, और 2 NaOH, ठीक है, 2 सोडियम यहाँ से आ जाएगा, और 2 ये बचा है OH जो है यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मोल OH के यहाँ से आ जाएंगे, और बाकी जो है H3PO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है अपॉन हीटिंग, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, ये हीट का साइन होता है, ये ट्राइंगल टाइप का, ठीक है। तो 2 मोल लेंगे हम Na2SO4 के, Na2HPO4 के, उसको हम हीट करेंगे किसके साथ, उसको हम सिंपल हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम पायरोफॉस्फेट, P2O7 पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और जो हमें मिल जाएगा वाटर। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये जो है हाइपर कैल्सीमिया में यूज़ होता है, एज एन एंटी हाइपर कैल्सीमिया यूज़ होता है। दूसरा एक कैथार्टिक्स तो ये है ही, बफरिंग एजेंट भी है, ये बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस में भी ये यूज़ होता है। तो ये है आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ये हो गया टॉपिक, हम बस थोड़ा सा बता रहे हैं क्या पढ़ा हमने, क्योंकि रिवाइज के नाम से लोग डरने लग गए हैं। कैथार्टिक्स, ठीक है, कैथार्टिक्स में हमने पढ़ा कैथार्टिक्स क्या होती है, जो रिलीव करती है कॉन्स्टिपेशन से। कभी कभी जो है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कभी कभी सर्जरी में भी, आफ्टर सर्जरी भी ये यूज होता है, क्योंकि हम प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा पाते हैं। मान लो किसी के पेट की सर्जरी हुई है, फीमेल्स में यूट्रस की सर्जरी होती है, या किसी की इंटेस्टाइन की है, या कुछ भी है, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, किडनी है, जो भी है, लोअर एरिया की अगर सर्जरी हुई है तो उसमें भी आप प्रेशर नहीं लगा सकते। तो एनिमा, या तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको एनस के थ्रू डालते हैं अंदर, और जितना भी स्टूल है वो सक आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है उसको, ठीक है। या तो हम उसको यूज़ करते हैं, या हम ऐसा कुछ एजेंट देते हैं कि जो हमारा स्टूल है बहुत सॉफ्ट हो जाए और एक साथ एकदम से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम देते हैं कैथार्टिक्स। बहुत ज़्यादा देने पे क्या होता है, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, परगेटिव और लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होते हैं, माइल्ड कैथार्टिक्स होते हैं, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। और जो परगेटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स होते हैं, तो परगेटिव सबको नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़े, उसकी फर्दर भी क्लासिफिकेशन है 2, ठीक है, 2 मतलब टोटल 4 क्लासिफिकेशन है उसके बाद फिर हमने आगे 2 ड्रग्स पढ़ी। इसमें एक हमने पढ़ा मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा पढ़ा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।